नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूएक्सटी हिंदी। दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपके पास लोगो का जॉब जरूर आता होगा और लोगो डिजाइन भी करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग टिप्स जो आपके लोगों के काम को जो आप करते हैं उसको और आप इनहांस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि 5 ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे आपका लोगो और इनहांस होगा और आप क्लाइंट के फेवरेट बन सकते हैं लोगो डिजाइनिंग में। क्योंकि लोगो जो होता है वो किसी भी कंपनी का फेस होता है। जैसे कि आपका चेहरा है, आपको लोग पहचानते कैसे है? तो आपको लोग फेस से पहचानते हैं। वैसे ही आपकी कंपनी का जो चेहरा होता है वो होता है लोगो। तो लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं ग्राफिक डिजाइन वगैरह के तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको तो ये जरूर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जो कि 5 टिप्स हैं या ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि लोगों में होनी ही होनी चाहिए अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा रहे हैं या खुद से बना रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 टिप्स है उसमें से सबसे पहला जो टिप्स है वो है ए लोगो मस्ट बी मेमोरेबल। मतलब लोगो ऐसा होना चाहिए कि आपको देखते ही याद रह जाए लोगो। अगर लोगो देखते ही याद नहीं रह पाता है तो लोग आपके ब्रांड्स को बहुत जल्दी भूलने लगेंगे। जैसे इस इमेज को देखिए, ये ओरिजिनल लोगो है और ये मेमोरी में इमेज। तो जब भी आप लोगो बनाएं और लोगो आप कंप्लीट कर लें तो आपको एक छोटा सा मैं टिप्स देता हूं जो आपको करना है। आपको क्या करना है, आप जब लोगो का वर्क कंप्लीट कर लें तो उसको अपनी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे लेके आए और आपके दोस्त, आपकी वाइफ, आपके घर में जो भी लोग हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, जो भी लोग हैं, उनको वो लोगो एक बार दिखाएं। और फिर लोगो दिखाने के बाद उनको ये बता दें कि इस लोगो को आप देख के एक बार रिमेम्बर कर लीजिए। और फिर अगले दिन उनको बोलो कि वो लोगो पेन और पेपर ले और उस पर ड्रॉ करना है। अगर वो लोगों का 80% से 70% या 80% भाग अगर कंप्लीट कर देते हैं तो फिर वो लोगो आपका मेमोरेबल है। और अगर वो लोगो देख लेते हैं और अगले दिन कुछ भी नहीं बना पाते या बिल्कुल डिफरेंट ही कुछ बनाते हैं तो वो आपका लोगो मेमोरेबल नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज का आप टेस्ट जरूर कर दें कि आपका लोगो मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि लोगो अगर मेमोरेबल नहीं होगा तो फिर इस लोगो का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा टिप्स है कीप द लोगो डिजाइन सिंपल। लोगों को बिल्कुल हौच पौच नहीं रखना है। बहुत सारा कलर, मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टीपल लाइन, एलिमेंट, टेक्सचर, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं डालना है। लोगों को बिल्कुल सिंपल रखना है। आप सिंपल लोगों का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एडिडास का है। तो एडिडास ने एवोल्यूशन लाया था अपनी लोगों में। जैसे कि 1949 में इन्होंने पहला लोगो बनाया था, उसके बाद 1971 में बनाया था, उसके बाद 1997 में बना था और फिर एक नया लोगो इनका आया हुआ है। तो आप देखिए कि लोगों को ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1949 वाला लोगो आप देखिए, इसमें ऊपर भी टेक्स्ट है, नीचे टेक्स्ट है, फिर बीच में टेक्स्ट है, फिर लाइन है। उसको सिंप्लीफाई करके इन्होंने 1971 में एक बीच वाला ये लोगो बनाया। इस लोगो को आप ध्यान से देखिए और फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई करते गए। तो लोगो जो भी हो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, कैनरा बैंक देख लीजिए, कोको कोला देख लीजिए, पेप्सी देख लीजिए, कोई भी ब्रांड आप उठा के देखिए, एप्पल देख लीजिए, ये लोग लोगों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मेन रीजन ही यही होता है कि लोगों को मेमोरेबल रहे, लोगो याद करने में आसान रहे और उसका कुछ भी पार्ट अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ में आ जाए कि ये इस कंपनी का लोगो है। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे पार्ट में कि हमारा तीसरा जो है वो कौन सा है। तो अब चलते हैं तीसरे टिप्स में कि तीसरा टिप्स हमारे पास कौन सा है लोगों का, वो है ए लोगो मस्ट बी वर्सेटाइल। अब लोगो मस्ट बी वर्सेटाइल का मतलब है कि जैसे ही आप लोगो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आप एक, आपका मान लीजिए कि कोई भी ब्रांड हो, जैसे आप सब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, जैसे कि एयरटेल है, आइडिया है या फिर पेप्सी की कंपनी है या कोई भी कंपनी। लोगो ऐसा होना चाहिए कि वो हर जगह पे फिट हो, यानी कि बड़ा लोगो। फिर अगर उस लोगो को आप आइकन बनाना चाहें ऐप्स के लिए तो वहां पे फिट हो जाना चाहिए, वेबसाइट पे लगाना चाहें तो वहां पे फिट होना चाहिए। फिर आपका जो है किसी दूसरे ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे कि कई बार होता है कि इवेंट्स वगैरह में दो कोने पे दो लोगो लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका लोगो सही है, आपका लोगो उसके कलर पे बिल्कुल फिट ही नहीं हो रहा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लोगो जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, वो कहीं भी फिट हो सकता है। उसका आप बनाइए तो उसका कंट्रास्ट देख लीजिए, रिवर्स कलर देख लीजिए कि वो दूसरे किसी कलर पे फिट होगा या नहीं।
प्रिंट के लिए जब वो जाएगा तो बड़े होर्डिंग में कैसा दिखेगा, छोटे जगह पे वो कैसा दिखेगा, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो लोगो तो आपका बन जाएगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरी जगह पे आप कोई मोबाइल ऐप पे जब उसको लगाएंगे तो आपको लगेगा कि लोगो तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल छोटा हो गया और विजिबिलिटी ही नहीं है। तो लोगों को चेक करें हर जगह, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, किसी प्रोडक्ट पे, पेन पे भी प्रिंट होना चाहिए, इतने छोटे जगह में भी वो प्रिंट हो जाना चाहिए, लोगो ऐसा होना चाहिए। इसके बाद है आपके पास चौथा पार्ट है, लोगो डिजाइन मस्ट बी टाइमलेस। अब टाइमलेस का मतलब जो है वो ये है कि आप जो भी लोगो बना रहे हैं उसको टाइम को ध्यान रख के आपको बनाना है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में अगर इस लोगो को आप अगर रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कि ये 1961 में बना है, फिर 1960 में, 1968, 1986, तो अगर एक टाइम के बाद जब लोगों को आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग खत्म नहीं होना चाहिए। लोगों का मीनिंग जो है वो स्टिल कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मैकडोनल्ड्स के लोगों में एम कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे वो लोगो कितना भी रिवाइज हुआ हो, 1961 में, 1960 में, यहाँ पे एम और इसके लाइन को एक फॉर्म जरूर दे दिया गया है। 1968 में लाइन को इन्होंने क्या किया कि इसको बीच से कट करके उसको टेक्स्ट में बदल दिया, लेकिन उसका जो शेप का जो फॉर्म है वो लगभग सेम ही पैटर्न पे चल रहा है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए उस लाइन को फिर मतलब एक स्टोरी है कि जैसे यहाँ था फिर यहाँ, फिर उसको ऐसे इन्होंने ऐसे टाइम टू टाइम इनहांस किया है कि वो लाइन जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट में धीरे धीरे ट्रांजिशन जैसा, मतलब बिल्कुल ट्रांजिट होके वैसे वैसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर इन्होंने बैकग्राउंड लगा दिया, फिर उस लाइन को इन्होंने नीचे शिफ्ट किया, एक टाइम में इस लाइन को हटा दिया और फिर इन्होंने वापस इसको यहाँ नीचे शिफ्ट करके, और फाइनली आज के डेट में लोगो कुछ इनका ऐसा। तो लोगो जब भी आप बनाएं टाइम का ध्यान रखें कि 5 साल 10 साल में जब आप लोगों को चेंज करेंगे तो आपके लोगों का मेन फॉर्म, उसका मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो लोगो आपका बिल्कुल टाइमलेस होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अगले पे। अब लोगो जो है वो मस्ट बी रिलेवेंट होना चाहिए। अब रिलेवेंट का क्या मतलब है कि जैसे आपने ये लोटस का लोगो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, और सपोज दैट लोटस के जो उसके पेटल्स हैं, जो उसके पत्तियां हैं, उसके में अगर आप ब्लू कलर फिल कर देंगे तो कैसा लगेगा? तो बिल्कुल वो तो रिलेवेंट नहीं होगा ना, उससे उस शेप से रिलेवेंट नहीं होगा, उस कंपनी से रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि लोटस का कलर ही होता है रेड कलर का, हल्का पिंकिश होता है। जब रिलेवेंट कोई भी एलिमेंट्स आप डालते हैं, चाहे पेटल्स हो या कलर्स हो या फिर टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों का भी ध्यान आपको रखना है। कि जैसे आप किसी मान लीजिए फूड प्रोडक्ट, कोई रेस्टोरेंट का लोगो आप बना रहे हैं और उसमें कॉर्पोरेट कलर फिल कर दीजिए, तो वो तो रिलेवेंट नहीं हुआ ना, तो वो मूड को ही बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ये थे 5 ऐसे टिप्स जो आपको हर लोगों में आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है इन टिप्स का। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नीचे अगर आपको कोई इसमें कुछ ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।